एक जगह पढ़ा था कि एक शख्स सुबह जब अपने कामकाज के लिए निकला तो उसका मोबाइल किसी ने निकाल लिया। अब वो सारा दिन बड़ा परेशान रहा ना मोबाइल के हवाले से। खैर जब शाम को ये घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब अंदर दाखिल हुआ तो बड़ा अजीब माहौल नज़र आया कि जो घर ज़ौजा थी तो उनका सामान पैक हो रहा था और सास भी आई हुई थी। ससुर साहब भी ड्राइंग रूम में बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। तो बड़ा ये कंफ्यूज होकर अपने ससुर के पास गया और कहा कि अबू खैरियत है, ये सब क्या हो रहा है? तो एकदम से वो आंखें लाल सुर्ख हो गए कि मतलब मेरी बेटी को तलाक देकर अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या होता है? शर्म नहीं आती? इस तरह से वो गुस्से हो गए। अब वो अपनी सास से पूछा कि अम्मी किसने तलाक दी, क्या हुआ? कि बात नहीं करो मुझसे, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। आखिर उसने कहा कुछ समझाएं तो सही, कि ये क्या है? उसको मोबाइल दिखाया तो मोबाइल पर तलाक आई हुई थी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ। अब उसने कहा कि अम्मी अब्बू मेरा तो सुबह ही में से किसी ने मोबाइल मतलब निकाल लिया था, मैं तो सारा दिन इसके लिए परेशान रहा, मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं, मैंने इसको कहाँ तलाक दी है? अब वो भी बड़े हैरान। तो कहा कि आखिर ये फिर ये क्या मजाक है? तो इसने बहरहाल अपने नंबर पर डायल किया, अपने घर वालों के नंबर से। अब वो जो चोर था उसने फ़ोन उठाया, तो जैसे ही फ़ोन उठाया तो अब ये गुस्से में आ गया। उसने कहा शर्म नहीं आती, एक तो मेरा मोबाइल चोरी कर लिया और ऊपर से ये ड्रामा करके तलाक भेज दी। तो चोर जो था उसने कहा भाई सुन, सुबह से तुम्हारी बीवी ने परेशान कर रखा था, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये लेके आना वो लेके आना। अब मैं तो इसको सुन सुन के पढ़ पढ़ के थक गया। आखिर मेरे कहा जा तुझे मैं तलाक देता हूँ तलाक दे तलाक। तो ये जो माहौल बनता है ना घर का, स्टोरी की इब्तिदा जो ना, तो ये वाकई इस तरह का जो माहौल। मैं तो ना मुफ्ती साहब का चेहरा देख रहा था कि मुफ्ती साहब ने लुकमा खुदा को देना था, उसको बड़े संजीदा होकर बैठे हुए थे ना। आपने हमारी सारी संजीदगी पर जो है ना ऐसा पानी फेर रहा है यार आज अमीन। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो चोर को नहीं ये बीवी को किसको नहीं कर एतमाद रखना चाहिए एक दूसरे पर, ताकि घर का माहौल। ये भी आज अमीन भी 15-20 सेकेंड तो कोशिश की इसने कि मैं ना हंसूं ना, मगर ये बेचारा से इस घर सबक आमोज वाक़या है जी। इसमें गलत फहमी कैसे पैदा होती ये भी कहा गया, ये भी समझाया गया, और फिर दूसरे लफ्ज़ों में जो चोर ने कहा है ना वो भी समझाई गया है कि ऐसा मतलब जब चोर का दिमाग खराब हो गया, जिसने एक दिन मोबाइल रखा था, जो शोर का हाल क्या होता होगा जिसके पास रोज़ मोबाइल होता होगा। बस शोर साबिर हुआ ना, शोर साबिर हुआ। मैं तो समझता हूँ कि इसके पीछे एक सबक है। बिल्कुल बिल्कुल सबक आमोज, ये एक अगरचे फ़र्जी हिकायत होगी मगर सबक आमोज है, और इसमें बदगुमानी और कंफर्मेशन की भी इसमें एक सबक मिलता है कि यार कंफर्मेशन कर लो कि ये क्या कर, यानी कि बैठे बैठे कैसे लिख कर दे देगा यार, तो कंफर्मेशन कर लें कि ये सारी चीज़ें। अब वो चलो, लेकिन औरतों को भी समझा दिया ना। अल्लाह ताला खैर फरमाए।